आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाला पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। कब आया प्यारे विद्यार्थियों? 1773 में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाला पहला एक्ट था। ठीक है दोस्तों, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग विद्यार्थियों लिखेंगे EIC के द्वारा। किसके द्वारा लिखेंगे? EIC के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और EIC को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई इस एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और बंगाल का जब गवर्नर जनरल बन गया तो दोस्तों एक आपसे एग्जाम में पॉइंट पूछाता है, बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे विद्यार्थियों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें क्या हुआ दोस्तों, मुंबई मद्रास के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, क्या हुआ इसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मुंबई मद्रास ये आ गई किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आते हैं हम लोग दोस्तों अगले पॉइंट में। रेगुलेटिंग एक्ट में ही क्या हुआ दोस्तों, सन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस वर्ष हुई? तो 1774 में। और प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगर प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करते हैं इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजाबेथ। कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? सर एलिजाबेथ। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में दोस्तों भारत में आया दूसरा एक्ट कौन सा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। कौन थे? विलियम पिट्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कंपनी के व्यापारिक मामले थे। इसमें व्यापारिक मामले थे कंपनी के। दोस्तों इसमें 2 प्रकार के मामले आते हैं, व्यापारिक और राजनीतिक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं कंपनी के 2 प्रकार के मामले, व्यापारिक और राजनीतिक कौन कौन से थे। तो देखिए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ दोस्तों, द्वैध शासन, दोहरा प्रशासन हुआ। कौन कौन सा दोस्तों? एक आया निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल। निदेशक मंडल में राजनीतिक मामले थे और नियंत्रण मंडल में दोस्तों व्यापारिक मामले थे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र, भारत में दोस्तों क्या हुआ, कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र दिया गया। और इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या था, बीओसी के सदस्य में कर्मचारियों के भर्ती राजस्व में देने की बात की गई। क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों, 1793 का चार्टर एक्ट आया और इसके तहत बीओसी के सदस्य एवं कर्मचारियों के अधीन भारतीय राजस्व से धन निर्गम की बात की गई। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। 1793 का एक्ट हो गया प्यारे विद्यार्थियों। अब आते हैं हम लोग
1813 का एक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ था? चीन एवं पूर्वी देशों के साथ, चीन एवं पूर्वी देशों के साथ जो चाय पर व्यापार का अधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। क्या हुआ प्यारे विद्यार्थियों? चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। अब प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या हुआ? तो 1833 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ? ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा अधिनियम निर्णायक कदम रखा गया। प्यारे विद्यार्थियों क्या हुआ? ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा अधिनियम निर्णायक कदम रखा गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और बात करते हैं इस अधिनियम की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने पढ़ा था 1813 एक्ट में क्या हुआ था? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन 20 वर्षों के लिए समाप्त किया गया था। और चाय में व्यापार चालू था दोस्तों। इसमें क्या हुआ? 1833 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का लक्ष्य ब्रिटिश सरकार से सिर्फ भारत में शासन करना था। दोस्तों, अब कंपनी का लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन करना था। ठीक दोस्तों, पहले जो कंपनी आई थी प्यारे विद्यार्थियों, व्यापार के उद्देश्य से आई थी। अब उसका लक्ष्य हो गया क्या? सिर्फ शासन करना, भारत पर शासन करना। और क्या हुआ दोस्तों? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया रेगुलेटिंग के तहत। और इस एक्ट के तहत दोस्तों क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और दोस्तों, यह बनने वाला प्रथम व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था प्यारे विद्यार्थियों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों, विधि आयोग का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? विधि आयोग का। और विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। और दोस्तों, इसी एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा के विरुद्ध कानून बना। दास प्रथा के विरुद्ध कानून बना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और बात करते हैं दोस्तों हम लोग अगले एक्ट में। इसके बाद में दोस्तों आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। कौन सा आता है? 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, इस एक्ट के तहत क्या हुआ? संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम रहा। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अधिनियम रहा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल के लिए नई विश्वास परिभाषा का गठन किया गया, जिसे विधान परिषद कहा गया। दोस्तों, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद, यहाँ पर पॉइंट था क्या? विधान परिषद गठन किया गया दोस्तों, जिसे विधान परिषद कहा गया। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट बात करते दोस्तों अगले पॉइंट की। और दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि सिविल सेवकों के लिए भर्ती में परीक्षा का शुभारंभ हुआ। जो दोस्तों आज आप लोग देखते हो पीसीएस वगैरह का जो एग्जाम हो रहा है वो इसी एक्ट के तहत शुरू हुआ था। ठीक दोस्तों, भारतीय लोगों को भी इसमें परीक्षा देने के लिए मंजूरी मिली। ठीक दोस्तों, 1863 में सत्येंद्र नाथ प्रथम भारतीय बने थे जिन्होंने सिविल सेवक में एग्जाम निकाला था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद्यार्थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट में। दोस्तों 1854 में मैकाले समिति बनी। ठीक दोस्तों, कौन समिति बनी? मैकाले समिति,
जो भारतीय सिविल सेवकों के लिए थी। दोस्तों जो हमारे सत्येंद्रनाथ बोस थे, सत्येंद्रनाथ जी ने जो पास किया था वो 1863 में किया था। कब किया था? 1863 में। ठीक, आज़ादी के बाद भारत की प्रथम महिला आईएएस, एग्जाम में पूछ दिया था दोस्तों। आप लोगों को क्वेश्चन में बताना होगा कि आज़ादी के बाद भारत की प्रथम महिला अफसर कौन थे, ये आपका क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें था कि 1854 में मैकाले समिति बनी भारतीय सिविल के लिए। ठीक दोस्तों, ये पॉइंट हो गया। अब आते हैं अगले पॉइंट में दोस्तों। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधानसभा का प्रतिनिधित्व हुआ। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधानसभा का प्रतिनिधित्व हुआ। और दोस्तों इसमें कौन कौन से, तो इसकी टिक याद रखना, MBBA, क्या MBBA, मद्रास, बंगाल, मुंबई, आगरा। ठीक है विद्यार्थियों, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।